टेस्टर हम सभी ने कभी ना कभी सप्लाई को चेक करने के लिए उपयोग में लाया है। तो किसी कंडक्टर से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसे पता करने के लिए हम टेस्टर का उपयोग करते हैं। तो अब हम टेस्टर के विभिन्न पार्ट को देखेंगे। से एक स्प्रिंग जो कि कंडक्टिव मटेरियल का बना होता है और ये मैकेनिकल टेंशन के माध्यम से कनेक्शन को लूज नहीं होने देता। दूसरा है नियॉन लैंप। इस लैंप की वजह से ही टेस्टर को नियॉन टेस्टर कहते हैं। अब हम देखेंगे रेजिस्टेंस। टेस्टर में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट रजिस्टर होता है। इसी रजिस्टर की वजह से ही लाइव सप्लाई चेक करने पर हमें करंट नहीं लगता। मतलब करंट को बहुत ही कम करना है, इसीलिए टेस्टर में रजिस्टेंस का उपयोग करते हैं। रजिस्टेंस के माध्यम से ही सर्किट में जितना भी करंट होगा उस करंट को बहुत ही कम करने का काम रजिस्टेंस का होता है। तो टेस्टर में कितने ओम का रजिस्टेंस होता है ये मल्टीमीटर की सहायता से हम देखेंगे। रजिस्टेंस को इस तरह से चेक करेंगे। अब रजिस्टेंस की वैल्यू मल्टीमीटर के डिस्प्ले पे हम चेक करेंगे और उसको नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीमीटर की सहायता से रजिस्टेंस की वैल्यू जो हमें मिली वो मिली 1.027 मेगा ओहम्स। अब हम टेस्टर का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, वो है बॉडी। टेस्टर का आउटर भाग जो कि हाई इंसुलेटिंग मटेरियल से बना होता है और इसी में ही सीक्वेंस से अगर देखा जाए तो रजिस्टेंस, नियॉन क्लैंप और स्प्रिंग सीरीज में कनेक्ट होते हैं और मेटल कैप की सहायता से टेस्टर में ये सभी को फिट करते हैं। वोल्टेज इक्वल टू 245 वोल्ट और ये जो वोल्ट है ये है एसी वोल्टेज। ये जो वोल्टेज है ये है एसी का। तो नॉर्मली हमारे घर में जो सप्लाई आता है वो 230 मतलब 230 वोल्ट का होता है, लेकिन हमने यहाँ पे मल्टीमीटर से वोल्टेज को मेजर किया तो वहाँ की वैल्यू जो आई वो आई 245 वोल्ट आ गई। तो इससे हम करंट निकाल सकते हैं इजीली कि करंट की वैल्यू हमारे पास कितने एम्पियर की आएगी। इक्वल टू क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाय R। तो V की वैल्यू हमारे पास है 245, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 245 वोल्ट। रजिस्टेंस की वैल्यू, जैसे हमने रजिस्टेंस की वैल्यू ओम्स में कन्वर्ट की थी, मेगा ओम्स में थी, उसको हमने ओम्स में कन्वर्ट की, तो ये यहाँ पे लिख लेते हैं 7000। तो यहाँ पे अब हमें जो वैल्यू कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा ये करंट की वैल्यू आएगी, जो कि करंट यहाँ पे हमें मिलेगा। यहाँ से फुल करंट रहेगा, रजिस्टेंस उस करंट को कम करेगा और यहाँ पे जो करंट मिलेगा वो करंट ये रहेगा। तो इसको हम अब कैलकुलेशन करते हैं। 245 डिवाइडेड बाई 1027000, तो ये आ जाएगी वैल्यू 2.38 इंटू 10⁻⁻⁴। ये वैल्यू हमें मिली 2.38 इंटू 10⁻⁻�4 एम्पियर। अब हमें ये 10⁻⁻⁴ को हटाना है, तो इसको हम सिंपल वे में इस तरह से लिख सकते हैं 0.000238 एम्पियर। तो इतना करंट जो है ये रेजिस्टेंस कम करके यहाँ पे हमें इतना करंट मिलेगा जो कि हमने यहाँ पे निकाला। तो इतना करंट अगर हम इसको टच भी करते हैं तो वो करंट हमें महसूस नहीं होगा और उसी की वजह से इस टेस्टर से हम किसी भी लाइव सप्लाई को चेक करते हैं तो इतना कम करंट रहने की वजह से यहाँ पे हमें कोई भी करंट नहीं लगेगा।